जीवन का अंतिम लक्ष्य। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? उस एक को जान लेना। और हमारे जीवन का आखिरी लक्ष्य एक ही है, उस एक को जान लेना। हमारे जितने भी पुराने ग्रंथ है या उपनिषद है, उन सब में एक बात कॉमन है। कौन सी? अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान। ऋषि ने कहा है उस ब्रह्म को जान लेना ही सब कुछ जान लेने के बराबर है। पर सवाल यह है कि हम उस अनंत तक पहुँचे कैसे? उसमें मुख्य भाग आते हैं दो, प्रकृति और पुरुष का खेल। अब इस सृष्टि को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तीन तत्वों को समझना पड़ता है। पहला कौन सा है? अनंत ब्रह्म शिव, जो आधार है, जो साक्षी है, जो साक्षी है। दूसरा है अविनाशी ब्रह्म विष्णु, जो पुरुष तत्व के रूप में कण कण में व्याप्त है। माया, जो तीसरा तत्व है, माया यानी प्रकृति। यह वो शक्ति है जिसे वश में हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, जिसके वश में हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। प्रकृति अकेले कुछ नहीं कर सकती, उसे पुरुष यानी परमात्मा की आवश्यकता होती है। जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तभी जीव जंतु इस चराचर दुनिया में उत्पत्ति होती है, और पुरुष के मिलन से ही इस सृष्टि का निर्माण शुरू हो जाता है। और यह सब उस अनंत ब्रह्म की साक्षी में। जहाँ अनंत होता है ना, वही अविनाशी का होना अनिवार्य होता है। सृष्टि का चक्र ना चल नहीं सकता, ये याद रखिए। ज्ञान का मार्ग और प्रतीकों का महत्व क्या है? हमारे ऋषियों ने देखा कि इंसान का मन है ना, निराकार को जल्दी नहीं समझ पाता और नहीं समझ सकता। उसे रस चाहिए, उसे कहानियाँ चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया? राम कृष्ण और शिव के अवतारों की कथाएं सुनाई आपको, ताकि अब उन तत्वों तक पहुँचे। और अगर राम आएंगे तो शिव भी आएंगे। अगर गंगा का नाम आएगा तो महादेव अपने आप आ जाएंगे, विष्णु अपने आप आ जाएंगे। सब कहानियाँ एक दूसरे से जोड़ी गई है। जैसे साइन बोर्ड होता है ना, जैसे आपने साइन बोर्ड देखा होगा ना, सेम वैसे ही काम करते हैं। एक कहानी दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, दूसरी तीसरे के साथ, चौथी पांचवे के साथ। सब तो आप किसी का भी नाम लो, उस देवता तक आप पहुंच ही जाते हैं। किसी भी देवता का नाम लो, उस देवता तक आप पहुंच जाते हैं। नंदी को भी ले ले या किसी तीर्थ क्षेत्र को भी ले ले, आप अनंत ब्रह्म और अविनाशी ब्रह्म के पास पहुंच ही जाते हैं। रास्ता कोई भी हो, पहुंचना आपको वही पड़ेगा। ये ऋषि मुनि ने बहुत दिमाग लगा कर ये कहानियाँ बनाई है, ताकि आप कौन सी भी कहानी पकड़ो या कौन सी भी कहानी पढ़ो, कुछ भी करो, किसी भी मंदिर के पास जाओ, मंदिर से दर्शन करो, जोड़ेगा तो आपको उसी के साथ। क्योंकि हनुमान आएंगे तो भी शिव आएंगे, राम आएंगे तो भी हनुमान आएंगे और शिव आएंगे। मतलब आना तो तय है किसी भी कहानी के साथ। नंदी के साथ जोड़ोगे तो भी वही मिलेगा, शिव के साथ जोड़ोगे तो भी वही मिलेगा। जहाँ जहाँ आप जो चीज़ जोड़ते चले जाएंगे, उस परब्रह्म तक आप पहुँच ही जाते हैं। ऋषियों ने इन ग्रंथों में थोड़ा मसाला और रोचकता इसलिए जोड़ी ताकि रुचि बनी रहे, आप बोर ना हो। याद रखिए, आप मन लगा के वो पढ़े, इसीलिए वो ऐसी लिखी गई है। लेकिन उनका असली संदेश स्पष्ट था। कौन सा? इस माया के जाल को समझो, उस पुरुष तत्व को पहचानो और अपने जीवन का लक्ष्य यानी मोक्ष, अपने जीवन का लक्ष्य एक ही रखो, मोक्ष। क्योंकि अंत में आप सबको उसी में विलीन होना है, उस अनंत ब्रह्म में ही विलीन होना है। और कैसे होंगे? जब आप इस तत्व को समझेंगे, इस परम पिता परमात्मा को समझेंगे। और इसे कैसे समझेंगे? कि आप कहानी को जोड़ा करो। जिस भी कहानी को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, आप वो कहानी आपको उस परब्रह्म तक लेकर जाएगी। कौन सी भी कहानी लो, अगर उसमें शिव नहीं होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। हर कहानी के साथ शिव आएंगे, मतलब आएंगे, ज़रूर आएंगे। क्यों? अनंत ब्रह्म हर जगह आता है और आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा।
ये बात याद रखिए। इसलिए आप कहानी पढ़ते समय ना बड़ी बारीकी से पढ़ी, ताकि आपको समझ में आए कि ये कहानी लिखी क्यों गई है। बहुत सोच समझ के हमारे ऋषियों ने लिखी गई है। तो आप उस कहानियों की इज्जत कीजिए। पुराण ऐसे ही नहीं लिखे गए, पुराण लिखे ही इसलिए गए ताकि आपको समझा सके परब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, समझाने के लिए कहानी लिखी है, ताकि अब जुड़े रहे भगवान से। हर रिचुअल में, हर जगह आपको भगवान के साथ जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया? हर एक चीज़ के साथ, हर एक चीज़ के साथ भगवान को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? ताकि आपका और भगवान का जुड़ाव बना रहे। हर फेस्टिवल के साथ, हर चीज़ के साथ भगवान को जोड़ा गया। आपकी शादी हुई तो भी भगवान के साथ जोड़ा जाता है। हर एक चीज़ के साथ भगवान को जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? इसीलिए ताकि आप उससे दूर ना जा सके, आप उसके साथ, उसके सानिध्य में रहे और अपने आप को मोक्ष के रूप में प्राप्त करे, उस अनंत को जान ले। इसीलिए सब कुछ किया हुआ है। जय हिंद।